हेलो एवरीवन, दिस इज पवन तोमर। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई टीम बनानी है, उसमें हमें 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में से 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। तो उनके टोटल वेज जो है सेलेक्ट करने के कितने वेज हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, ये हमें दिखाना है। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल है। सॉल्यूशन देखिए इसका। इसमें 3 बॉयज कितने में से सेलेक्ट करने हैं? 5 बॉयज में से। एंड 3 गर्ल्स कितने में से सेलेक्ट करनी है? 4 गर्ल्स में से। ठीक है, मतलब 3 बॉयज सेलेक्टेड फ्रॉम कितने में से? 5 बॉयज में से सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, एंड सेकेंड गर्ल्स के लिए कह रहा है 3 गर्ल्स selected from 4 गर्ल्स। ठीक है, मतलब 5 लड़कों में से 3 लड़के सेलेक्ट करने और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी। जैसे कि हमारे पास बॉयज हैं B1, B2, इस टाइप से नेम रख दिया हमने, B3, B4, B5। ठीक है, तो टोटल जो बॉयज हैं हमारे पास कितने हैं? 5 बॉयज हैं। ठीक है, इनकी जो टोटल काउंटिंग है 5 है। इनमें से कितने सिलेक्ट करने हैं? हमें 3 सिलेक्ट करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू हमारी 5 होगी और r हमारा 3 हो गया। अब इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा सिलेक्शन में, तो कितना हो जाएगा? इसके लिए 5C3 बन जाएगा। ठीक है, ये बॉयज के लिए हो गया। सेकंड हमारे पास जो कह रहा है वो कह रहा है गर्ल्स हमारे पास कितनी है? 4 गर्ल्स हैं। इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? 3 गर्ल्स। तो G1, G2, G3 एंड G4, इस टाइप से 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, टोटल काउंटिंग 4 है। इनमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? हमें 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी। तो इसका मीन्स n की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, r हमारा 3 हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, कॉम्बिनेशन लागू होगा तो 4C3 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें एंड लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के द्वारा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ और होता तो दोनों को प्लस कर देते। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5C3 मल्टीप्लाई 4C3। ठीक है, अब इनको आगे सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। एनसीआर का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, इस टाइप से। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब 4 से 3 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे इनको सॉल्व करेंगे हम। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। ठीक है, आगे देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए फैक्टोरियल 5 को 3 के फॉर्म में ले आते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है हमारा। तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख दो। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया। इसी तरह यहाँ नोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 है, यहाँ 3 है, तो 3 के फॉर्म में इसको ले आते हैं। 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया। इसमें आगे जो है 2 से 4 2 टाइम कट गया। 5 2 से कितना?
10 हो गया इंटू 4, ठीक है ना, यहां से तो 10 4 जा कितना हो जाएगा 40, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतने वेज होंगे टीम सेलेक्ट करने के, ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड balls, 5 white balls and 5 blue balls. Of each selection consists of 3 balls of each color. देखिए क्वेश्चन में कह रहा है हमें 9 balls सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। हमें 6 रेड बॉल्स दी हुई है, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, उनमें से सब सेलेक्ट करनी है। और उसमें कंडीशन साथ साथ ये भी कह रहा है यदि ईच सिलेक्शन में मतलब प्रत्येक कलर की जो 3 बॉल्स हों तो उसमें सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने वेज हो सकते हैं, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन, इसके अंदर हमारे पास 6 रेड बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं। 3 बॉल हर किसी में सेलेक्ट करनी है, टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो 6 जो है रेड बॉल्स है, ठीक है। इनमें से सेलेक्ट कितनी करनी है, 3 सेलेक्ट करनी है। तो इसका मतलब भाई सिलेक्शन जो होता है कॉम्बिनेशन में होता है। कितना हो जाएगा इसके लिए 6C3 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू यहां पे 6 है और r हमारा 3 है, ठीक है। इसी तरह सेकेंड 5 व्हाइट बॉल्स है, व्हाइट बॉल, इसमें से कितने सेलेक्ट करनी है, वही 3 बॉल्स। तो n की वैल्यू इसमें 5 हो जाएगी, r हमारा 3 है, तो सीधे सीधा 5C3 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5 हमारे पास ब्लू बॉल है, इसमें से भी 3 सेलेक्ट होनी है, ब्लू बॉल्स 3 सेलेक्ट होनी है। n हमारा 5 हो गया, r हमारा कितना है 3 है, तो 5C3 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आगे हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल रूल लगेगा, तो कितना हो जाएगा 6C3 मल्टीप्लाई 5C3 इंटू 5C3, ठीक है। अब इनको आगे सॉल्व कर देंगे हम, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 6C3 का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये तो फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको एनसीआर वाला। 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, इस टाइप से। अब इसको आगे देखते हैं हम। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है कैलकुलेशन। अब तो आप बहुत बार कर चुके हो, एनसीआर का फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा सब कुछ। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब 3 की फॉर्म में रख लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और एक फैक्टोरियल 3 को इस तरीके से रख देते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। आगे जो है 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। इसमें 2 से 6 3 टाइम कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। कितना है 5 4 जा 20। आगे जो है 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार, 5 2 जा 10। इसी तरह 2 से 4 2 बार, 2 5 जा 10। कितना हो गया, सीधी सी बात है 20 इंटू 10 200 इंटू 10 2000। इतने
सिलेक्टिंग वेज हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेज, 6 रेड और 5 वाइट और 5 ब्लू वॉल्स में से 3 वॉल्स हर कलर की सिलेक्ट की जाती हैं, टोटल 9 वॉल्स। तो इतने तरीके वेज हो सकते हैं। ये आंसर हो गया इसका, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ देखो 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 इज ईच कॉम्बिनेशन। देखिए हमें जो है यहां पे 5 कार्ड्स जो है सिलेक्ट करने हैं। टोटल जो है 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स सिलेक्ट करने हैं, और उसमें ये भी कह रहा है कि 1S का होना कंपलसरी है हर कॉम्बिनेशन के लिए। मतलब ये हुआ सॉल्यूशन में, जैसे टोटल कार्ड्स है हमारे 52, ठीक है ना, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें एस कितने होते हैं, 4 एस होते हैं। तो बाकी कितने बचे, 48 बचे हमारे, 48 कार्ड्स। अब टोटल इनमें जो है सिलेक्ट करने हैं हमें कितने, 5 सिलेक्ट करने हैं। मतलब ये हुआ 4 एस में से 1 एस सिलेक्ट करना है, एंड बाकी के जो 4 बचे वो 48 में से सिलेक्ट करने हैं। तो 4 + 1 जो है इस तरीके से 5 हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले जो है 1 एस सेलेक्ट फ्रॉम कितने, 4 एस में से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका, n की वैल्यू 4 है, इसमें 1 सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली 4C1 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से दूसरे 4 कार्ड्स से 4 अदर कार्ड्स, वो कितने में से सिलेक्ट होंगे, 48 में से। तो सीधा सीधा इसका बन जाएगा हमारा n की वैल्यू 48 है और r हमारा 4 है, तो कॉम्बिनेशन लगेगा 48C4, ठीक है। अब इन दोनों का जो है प्रोडक्ट निकाल देंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग वेज 4C1 मल्टीप्लाई 48C4, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व कर देंगे, इजीली हो जाएगा। 4C1 होता है हमारा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, 4 - 1, वही फॉर्मूला है हमारा NCR वाला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 48 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 48 - 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो फैक्टोरियल 4 इंटू 1, 4 - 1 मतलब 3 का फैक्टोरियल इंटू 48 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 48 - 4 मतलब 44 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इनको फॉर्म में ले आएंगे, भाई 48 है, यहाँ 44 है, 44 की फॉर्म में ले आओ, ये 3 की फॉर्म में 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से जो है फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 1 रखो या मत रखो, कुछ नहीं। 48 इंटू 47 इंटू 46 45 इंटू फैक्टोरियल 44 अपॉन यहाँ फैक्टोरियल 4 को जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 44। फैक्टोरियल 44 से फैक्टोरियल 44 कट गया, ठीक है ना। अब जो है इसको आगे जो है देखिए, यहां पे 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 3 से इसको कैंसिल किया, 45 को 15 बार हो गया, 2 से इसको 46 को 23 बार कट जाएगा,
अब इन सब का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 778320। ठीक है, ये मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे ना, सीधा सीधा इतना आ जाएगा सिलेक्टिंग। इस टाइप से आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। देखिए, इसमें हमें एक क्रिकेट टीम का सिलेक्शन करना है जिसमें हमें 11 खिलाड़ी चाहिए, लेकिन कितने प्लेयर्स हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं। उनमें से हमें सेलेक्ट करने हैं और इसमें 5 टोटल जो है प्लेयर्स बॉलर्स हैं, बट हमें एग्जैक्टली जो है कितने लेने हैं, कितने इंक्लूड करने हैं? 4 बॉलर्स इंक्लूड करने हैं। इसका मतलब ये हुआ, सॉल्यूशन देखिए कि 5 बॉलर्स में से 4 सेलेक्ट करने हैं हमें, मतलब 4 बॉलर्स फ्रॉम 5 बॉलर्स। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एन हमारा 5 हो गया, आर हमारा 4 हो गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन लगेगा एनसीआर के अकॉर्डिंगली, कितना हो जाएगा इसका? 5C4 हो जाएगा। अब देखिए 4 का सिलेक्शन हो गया 5 में से। अब कितने प्लेयर और चाहिए? 11 को बनाने के लिए भाई 7 प्लेयर्स और चाहिए हमें। तो 7 जो है प्लेयर्स कितने में से सिलेक्ट किए जाएंगे? टोटल 17 है, 17 में से 5 को कम किया तो 12 बचे। इसका मतलब 7 प्लेयर्स फ्रॉम 12। ठीक है, तो इस टाइप से कितना हो जाएगा इसका? 12C7। ठीक है, 12 में से 7 सेलेक्ट किए जाएंगे। मतलब इस तरीके से 17 प्लेयर्स हैं। ठीक है, जिसमें 5 हमारे पास बॉलर हैं और 12 दो है प्लेयर्स, तो 5 में से 4 सेलेक्ट किए जाएंगे और 12 में से 7, और टोटल जो कितने सेलेक्ट किए जाएंगे? 11, मतलब 7 + 4 ये 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर दिया। अब जो है मल्टीप्लिकेशन रूल लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका कितना होगा? फैक्टोरियल 5/4 इंटू 5 - 4 का फैक्टोरियल इंटू आगे जो है फैक्टोरियल 12/7 इंटू 12 - 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए आगे फैक्टोरियल 5/4 इंटू फैक्टोरियल 1, 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 12 - 7 5 फैक्टोरियल। इसको जो है 4 की फॉर्म में ले आओ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 रखा हुआ है फैक्टोरियल का। यहाँ पे फैक्टोरियल 4, ठीक है, इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 12 को 7 की फॉर्म में ले आते हैं ताकि सॉल्व हो जाएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7। ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट गया, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया। 5 से 10 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 8 2 टाइम कैंसिल हो गया, 3 से 9 3 टाइम। ठीक है, तो अब इनको जो कैलकुलेट करोगे आप तो सीधा सीधा हमारा कितना आ जाएगा? 3960। इतने जो है सिलेक्टिंग बेस हो सकते हैं। ठीक है, 17 प्लेयर्स में से जिसमें 5 प्लेयर्स बॉलर हैं हमारे
उनमें से 4 सेलेक्ट करने हैं, टोटल 11 सेलेक्ट करने हैं और 12 प्लेयर्स में से 7 जो है प्लेयर सेलेक्ट करिए। टोटल इतने बेस हो सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें लगेगा हमारी थोड़ी सी मेहनत सफल हुई। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।